हमारे परिजनों का ये पुश दर पुश हमारा शोषण हुआ है। 90 में हमारा सरकारीकरण हुआ तो सरकार ने दूसरे कर्मचारी से अलग हट करके एक एग्रीमेंट किया कि अपवाद स्वरूप सारे नियमों को शिथिल करते हुए एक आपके आश्रित को देंगे। आमरण अनशन जो है एक दिन का नहीं है, ये कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू आमरण अनशन चलेगा जब तक सरकार मेरी बात को नहीं मानती है। अंग्रेज के शासन काल से ही ये चौकीदारी व्यवस्था चलते आ रहा है और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ये जो है रिटायर होने के बाद उनके आश्रितों को जो है बहाल की जाती थी। चूहरमल के ट्रस्ट के अमर आज़ाद पासवान जी और भीम आर्मी के जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो 25 तारीख को हम लोगों को समर्थन में जो है आ रहे हैं विधानसभा को मार्च करने के लिए, कूच करने के लिए, तो हम लोग भी उनके साथ होकर के हम लोग भी विधानसभा को कूच करेंगे। दुसाध समाज पार्टी और पटना सब्जी विक्रेता संघ ये 23 को करेंगे और 25 को हमारे समर्थन में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमारे लिए ये विधानसभा का मार्च करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूँ आपके साथ रोहित के साथ मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। देखिए पूरे बिहार भर के जो दफेदार और चौकीदार हैं वो आज पटना पहुँच गए हैं और किन मांगों को लेकर पहुँचे और क्या कुछ इन लोगों की मांग है, इन लोगों से बातचीत करेंगे। ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या मांग है सर, आप लोग क्यों आज पटना पहुँचे? ये हमारे परिजनों का ये पुश दर पुश हमारा शोषण हुआ है। 90 में हमारा सरकारीकरण हुआ तो सरकार ने दूसरे कर्मचारी से अलग हट करके एक एग्रीमेंट किया कि अपवाद स्वरूप सारे नियमों को शिथिल करते हुए एक आपके आश्रित को देंगे। वो पहले दे रहे थे, बीच में छूट गया, फिर दे दिए, फिर बंद हो गया। तो हम कहें कि जो आप एग्रीमेंट किए हैं कि अपवाद स्वरूप एक बार, तो कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को बाकी है। यही हमारा मांग है कि जब कहे हैं जो उनके आश्रित है उनको दिया जाए। हाँ, जो छूटे हुए हैं, जो छूटे हुए हैं आश्रित, अभी कुछ लोग बाकी है और पहले कुछ छूटा हुआ है। तो हमारा यही है कि जो आप कहें, जो नीति बनाए हैं, जो कानून बनाए हैं, उसका पालन कीजिए। आधा आधी नहीं, सबको कर दीजिए। बस यही हमारा उम्मीद कितना रखते हैं सर सरकार से? क्या लगता है आप लोग की बात सुनी जाएगी? देखिए, सरकार से तो मैं नाउम्मीद भी नहीं हूँ क्योंकि 14 में नीतीश जी ही ये किए थे, उन्हीं का किया। पहले लालू जी किए थे, फिर कोर्ट के ओट से बंद हो गया तो उसको सुधार करके वो ये नीतीश जी किए हैं। तो अभी भी हम लोग नाउम्मीद नहीं है। उम्मीद है कि शायद सरकार हमारी बात सुनेगी। क्या कुछ आप लोग किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं और अगर आप लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो जो है हमारे जो है अन्नदाता भाग विधाता का आज जो है चौथी जो है महापरिनिर्वाण दिवस है और उन्हीं के महानिर्वाण दिवस पे जो है आज हम लोग जो है आमरण अनशन शुरू किए हैं और ये आमरण अनशन जो है एक दिन का नहीं है, ये कंटिन्यू चलेगा। कंटिन्यू आमरण अनशन चलेगा जब तक सरकार मेरी बात को नहीं मानती है। अब है कि हमारी जो समस्याएं हैं, चूँकि जो है अंग्रेज के शासन काल से ही ये चौकीदारी व्यवस्था चलते आ रहा है और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ये जो है रिटायर होने के बाद उनके आश्रितों को जो है बहाल की जाती थी। तो ये जो है 90 में सरकारीकरण हुआ तो उस समय के जो सरकार है उन्होंने यह कमिटमेंट किया कि अब स्वरूप उनके आश्रितों को एक बार नौकरी देंगे। तो ये जो है सिलसिला कुछ दिन तक चला। 2004 में वह कोर्ट के आदेश के आलोक में उसको बंद कर दिया गया। फिर जो है अभी जो वर्तमान जो बिहार के मुखिया हैं, 2014 में जो है वह बिहार के मुखिया थे और अपनी दिलेरी दिखाते हुए सभी नियम को जो है शिथिल करते हुए 2014 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाए और फिर से जो है चौकीदारों के घरों में चूल्हा जलाने का काम किए। खुशहाल आ गया। अब ये जो है 25 फरवरी 2023 को एक जो है कोर्ट का आदेश आता है। उस आदेश के आलोक में जो है पूरे बिहार में इसकी बहाली बंद हो जाती है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो आप जो है बंद किए, तो पहला है कि अभी जो 2020 से 19, 20, 21 में जो आवेदन लंबित है, जो दिया और 4 साल 3 साल बीत गया, उसको प्रशासनिक लापरवाही के चलते उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। पहला तो वो लोगों को नियुक्ति पत्र दे। दूसरा है कि सरकार जो है बहाल किया चौकीदार को। अब बहाल करने के बाद जो है उसको साल भर 1.5 साल जो है ड्यूटी करा लिया, वेतन भी उसको भुगतान किया और 1.5 साल पौने 2 साल बीत गया। फिर जो है उसको जो है चिट्ठी सरकार निकालती है 15/5 को कि जो है पुनः फिर इसको डिसमिस किया जाता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसमें जो है चौकीदार कहां से दोषी है? ये जो आपका जो तंत्र है
जो बड़े पैमाने पे जो है लोग हैं उनको दोष, वो दोष है ना, उनको ना है जो है आपको जो है दोस्त ऐसी जो है पनिशमेंट देना चाहिए, ये नहीं कि चौकीदार को। तो हमारी मांग है कि सबसे पहले जिसको अभी जो वर्तमान में बर्खास्त किए पहले उसको पुनः बहाल कीजिए, सेवा में लाया जाए। सेवा में लाइए। जो पूरे बिहार में तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो है आवेदन पेंडिंग है, जो 25 फरवरी 2023 के पहले जो 2 साल 3 साल पहले दे चुका है, उसको जो है प्रशासनिक लापरवाही के चलते जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उसको नियुक्ति पत्र सरकार दे। कितना उम्मीद कितना रखते हैं सरकार से आप लोग, और क्या लगता है आप लोग की बातें सुनी? देखिए उम्मीद तो यही है, चूंकि ऑलरेडी पहले 2014 में यह सरकार जो है अपना दिलेरी दिखा चुके, चौकीदार के साथ जो है वो कंधे से कंधे मिला के चल चुके हैं। तो अभी हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अभी हमारी बात को मानेगी, चूंकि कोर्ट के आलोक में बंद किया गया है, तो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसीलिए जो है हम लोगों का, चूंकि सरकार का विशेष अधिकार है विधानसभा में अध्यादेश जारी करने का, और अध्यादेश ला करके और ये जो है पुनः जो है कानून बना सकते हैं सरकार, ये उनके पास पावर है। तो हम लोगों का यही मांग है कि विशेष अध्यादेश ला करके विधानसभा में पारित करा करके, और जो है पुनः जो पहले पूर्व में जो सेवानिवृत्त हुए थे 5-6 हज़ार जो छूट गए थे उनके आश्रित को, और जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं हो रहे हैं उनके आश्रितों को जो है बहाल करने का सरकार प्रावधान करे। यही मांग को लेकर के हम लोग यहाँ जो है अमन अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाला समय में हम लोग जो है कठोर निर्णय लेंगे, कठोर निर्णय लेंगे जो अगर सरकार अगर हमारी बात नहीं मानती है तो। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम लोग जो बैठेंगे नहीं, 23 तारीख को जो है हम लोग जो है विधानसभा का भी जो हम लोग कुछ करेंगे। क्या विधानसभा भी हम लोग कुछ करेंगे। सत्र चलेगा, कैसे आप लोग जाइएगा? चाहे जो हो स्थिति परिस्थिति, चाहे जैसा हो हम लोग जाएंगे जी, मतलब विधानसभा कुछ एकदम कुछ करेंगे, हम लोग जाएंगे। सरकार ऐसे भी तो जो है मार ही रही है, तो उससे अच्छा है कि सामने से मार दे, ज्यादा बढ़िया है। अरे भूखे जो है तिल तिल के मरते, उससे अच्छा है एक बार मार दो। विधानसभा कुछ करने की बात कर रहे हैं आप लोग, कैसे जाइएगा? भारी संख्या में पुलिस बल रहती है। पुलिस बल रहती है, तो हमारे जो है मांग को लेकर के पूरे बिहार का जो है जो संगठन है हमारा चूहरमल के संगठन का ट्रस्ट जो है, अमर आज़ाद पासवान जी हैं हमारे साथ, जो 23 तारीख को हमारे समर्थन में पुलिस से ज़्यादा हम लोगों की संख्या होगी, और हम ज़्यादा संख्या होगी, और हम लोग जो है अपने मांगों को लेकर के जो हमारे संगठन जो मदद करने आ रहा है, चूहरमल के ट्रस्ट के अमर आज़ाद पासवान जी और भीम आर्मी के जो है चंद्रशेखर आज़ाद, जो 25 तारीख को हम लोगों को समर्थन में जो है आ रहे हैं विधानसभा को मार्च करने के लिए, कूच करने के लिए। तो हम लोग भी उनके साथ होकर के हम लोग भी विधानसभा को कूच करेंगे। और हम एक कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि आप जब हमारा जो है लालू प्रसाद यादव जी राबड़ी की जो सरकार थी, उन्होंने हमारा जो है बहाली को बंद कर दिया था, लेकिन आपको हम लोगों ने जो वोट दे करके आपके राजगद्दी पर बैठाने का काम किया, और आप जो है आज अपने ही आप एक तरफ हमको ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की बहाली का आदेश दिया, और जितने भी जो है वेतन भोगी थे उनको आपने आदेश दिया कि बंद नहीं होगा, लेकिन लालू प्रसाद जी बंद कर दिए थे 2004 में, कि जो भी 11,287 20/12/95 के आधार पर उनके आश्रित है उनको सेवा में लाया जाए। हाँ, तो हम बोलिए सर। ऐसा है, आपके चैनल से मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ बाबा चौहरमल ट्रस्ट का, कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे मांगों के लिए ये खड़ा हो जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दुसाध एक मंच का, कि उन्होंने हमारे लिए जिंदा दिली दिखाई और हमारे मांगों के लिए वो पूरे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पटना के पासवान सब्जी विक्रेता संघ को, कि उन्होंने हमारी मांगों को लेकर के साथ खड़ा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज़ाद समाज पार्टी को, उन्होंने 25 को हमारे लिए ये विधानसभा का मार्च रखा। 23 को तो चौहरमल ट्रस्ट, ये दुसाध समाज पार्टी और पटना सब्जी विक्रेता संघ, ये 23 को करेंगे, और 25 को हमारे समर्थन में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमारे लिए ये विधानसभा का मार्च करेंगे। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको बताते चले कि ये पूरे बिहार भर के दफदार और चौकीदार लोग हैं। देखिए, जो पटना पहुंच गए हैं, और इनका साफ साफ कहना है। जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हमारी सरकार बात नहीं मान रही है, तब तक ले हम लोग
अमरण अनशन पर रहेंगे और सरकार को दिखलाएंगे जो हमारी शक्ति है और अमरण अनशन को हम लोग दिखलाएंगे। बोलिए सर, कुछ बोल रहे थे सर, जरा सा 1990 में हम लोगों को सरकारीकरण घोषित किया गया था। उसके बाद जो भी सुख सुविधाएं दी गई थी उस सुख सुविधा को हटाने के लिए इस लड़ाई के तरफ से हम लोग तैयार हैं। यदि सरकार जी लड़ाई के लिए तैयार हैं और किसी भी बिंदु पर हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पूरे बिहार भर के जो दफादार और चौकीदार हैं वो देखिए पटना पहुंच गए और सीएम नीतीश को चेतावनी भी दे रहे हैं और विधानसभा मार्च करने की भी बात कर रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि जो दफादार और चौकीदार है, जो उनके आश्रित है, उनको जो पहले सेवा में रखा जाता था लेकिन अब सेवा से मुक्त कर दिया गया, उन तमाम लोगों को फिर से सेवा में बहाल किया जाए। इनका साफ साफ कहना है कि अगर हम लोग की बातें नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले 23 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।